Worthy of honor, Lord, worthy of glory. Thank you for your precious and highly exalted. जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और हम कहना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं, आप अद्भुत कार्य करते हैं और आपकी बातें अद्भुत बातें हैं। जब तक कि पवित्र आत्मा हमें खोल खोल के ना समझाए, हम आपकी बातों को जो वचन में लिखी हुई है समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभु आज हम लोग फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन की बातों को समझने के लिए जमा हुए। आपकी ओर से अनुग्रह हो और अद्भुत क्रिया, अद्भुत कार्य हो और हमारे जीवनों में प्रभु वो परिवर्तन हो, हमारे विचारों में परिवर्तन हो, हमारी धारणा में परिवर्तन हो और प्रभु हमारा जीवन परिवर्तित होकर, हमारा स्वभाव परिवर्तित होकर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के स्वरूप में परिवर्तित हो, ताकि हम सबके जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आप प्रकट करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसका प्रेम हमारे लिए जीवन में अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर की बुद्धि के प्रकाश में चलना। आज एक विचित्र चीज, कल हम लोग बुद्धि के बारे में सुन रहे थे ना, बुद्धि, समझ, ज्ञान। ये बुद्धि जो है वो आत्मा है, समझ भी आत्मा है और ज्ञान भी आत्मा है, लेकिन ये सारी बातें एक ही आत्मा है और वो है पवित्र आत्मा। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। अब ये तीनों चीजों को आप मिला दीजिए तो ये पवित्र आत्मा है, ठीक। और पवित्र आत्मा ये तीन चीजें, बुद्धि, समझ और ज्ञान, ये हमें देता है, लेकिन किस रूप में देता है? वो हमको प्रकाश के रूप में देता है, ज्योति के रूप में। आज अगर हम लोग धीरे धीरे खसकते खसकते अब मेन मुद्दे की तरफ आ रहे हैं और वो मेन मुद्दा है ज्योति। आज हम लोग 4 प्रकार की बुद्धि की बारे में वचन से देखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ निकालिए कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय व पहला अध्याय का 9 पद। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये कुलस्सियों के कलीसिया के लिए प्रार्थना का निवेदन कर रहा है। ये पौलुस लिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, क्या इच्छा करता है कि हम वैसे हों, हमें वैसे परिवर्तित होना है। और आज के युग में आप देखिए, लोग अपने अपने तरीके से अपने आप को बताते हैं कि हम परिवर्तित हो गए। इसी कारण जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और ये विनती करने से नहीं रुकते कि तुम सारी बुद्धि और आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र शास्त्र में प्रकाश का कभी कभी ज्ञान से संबंध होता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति। जब कब कहा था? उत्पत्ति में कहा था, जब सृष्टि पे अंधेरा छाया हुआ था, परमेश्वर ने कहा ज्योति उजाला हो और उजाला होगा। अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति
यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखिए, प्रेरित पौलुस ने ये लिखा क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी, जो हमारे हृदयों में चमका है, ताकि यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश दे। यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश दे। अब ध्यान दे कि प्रेरित पौलुस ये भी कह सकता था यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान दे, लेकिन उसने प्रकाश शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब ज्ञान आता है तो प्रकाश आ गया। ज्ञान आ गया तो प्रकाश आ गया, और प्रकाश ज्ञान को बोला गया है, बुद्धि को बोला गया है। जब भी किसी चीज का ज्ञान आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश आपके पास आ गया। तो आपको जब ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो आपको ज्ञान मिल गया, तो इसका मतलब प्रकाश आ गया। अब प्रकाश में चलना, परमेश्वर की बुद्धि के प्रकाश में चलना, उसकी इच्छा के ज्ञान में चलना है, जिसमें सभी बुद्धि और आध्यात्मिक समझ है। अय्यूब की पुस्तक निकाले 28 अध्याय, अय्यूब का 28 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक का 28 अध्याय, अट्ठाईस अध्याय का 12 पद। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है, प्रश्न। और समझ का स्थान कहां है? देखिए, बस बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है, ये एक बुनियादी सवाल अय्यूब ने पूछा। ये कहता है लेकिन बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होने के लिए यह उचित है कि हम मानव जाति के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की बुद्धि की जांच करें। पहली तरह की बुद्धि वो बुद्धि है जो परमेश्वर से आती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 1 से 5। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ये पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें। देखिए, पौलुस के प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें कभी नहीं थी जी, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की। लेकिन आज क्या हो गया? आज कलीसियाओं में पासबानों के ज्ञान पर कलीसिया टिक गई, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, अपने पास्टर के ज्ञान पर टिकी हुई। ये पौलुस कह रहा था मैं ये काम नहीं इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम अगर मेरे ज्ञान पे टिक गए तो मसीह की क्रूसिफिक्शन व्यर्थ हो जाएगा, और वो हो गया। आज लोग क्या कर रहे हैं? अब इसी का 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर, रहस्य के तरीके से भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन, सनातन का मतलब होता है इटर्नल, हमेशा से, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अब ये क्रूसिफिक्शन एक तरफ और मनुष्य का ज्ञान एक तरफ आमने सामने आ गया। पौलुस यही कर रहा था, यही पवित्र आत्मा का काम है।
इस बुद्धि का वर्णन, ये एक प्रकार की बुद्धि है जिसका ये वर्णन कर रहा है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि के रूप में जानी जाने वाली चीज है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की यह बुद्धि इस युग के शासकों के लिए छिपी हुई है, गुप्त है। परमेश्वर की बुद्धि आज के युग के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनसे ये बुद्धि छिपी हुई। अगर उनको मालूम होता तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, और चढ़ाया, इसका ये प्रमाण है। नहीं मालूम था ना, नहीं मालूम। और आज भी लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि क्रूसिफिक्शन को आज भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब उनको परमेश्वर की बुद्धि नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो बुद्धि गुप्त है या वो रहस्यमय है, वो छिपी हुई है, वो उनको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर उन्हें परमेश्वर की बुद्धि का पता होता तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालांकि परमेश्वर की बुद्धि उन लोगों के लिए छिपी नहीं है जो इसे चाहते हैं या मांगते हैं। यानी परमेश्वर की बुद्धि अब केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, दिल से जो चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें आपकी बुद्धि चाहिए, उन्हीं को मिलेगी। मांगना भी है और यत्न भी करना है और उसके लिए प्रयत्न भी करना है, ये पूरा काम करना आपको। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर शर्त यह है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति जो है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यानी आपको कोई शक्ति, हवा जो है वो आपको उछाल रही। उपदेश जो है, जो परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, ये उपदेश, ये एक प्रकार का हवा का झोंका है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये आपको झोंका दिया जाता है ताकि आपको ऊपर उठाए। और इससे होता है कि आप थोड़ी देर के लिए, जब तक आप यहां पर हैं, ये हवा का झोंका उपदेश का आपको ऊपर तो उठाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप नीचे चले जाते, वही समुद्र की लहर के समान। तो आपका विश्वास बढ़ता है और फिर वैसे ही हो जाता है, जहां थे वहीं पहुंच गए। इसीलिए यहां पर इस बात को बता रहा है कि लेकिन उसे विश्वास से मांगना चाहिए बिना किसी संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर की तरह है जो हवा से बहती और उछलती है। तो परमेश्वर की बुद्धि भले ही छिपी हुई हो, उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसे मांगते हैं। ये पद हमें बताता है कि आप वास्तव में परमेश्वर की बुद्धि में चल सकते हैं या काम कर सकते हैं, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो। अब आपकी इच्छा पे छोड़ दिया। परमेश्वर की इच्छा उसी को मिलेगी जो इच्छा रखता है कि हाँ हमको चाहिए। अब आपको यह देखना है कि अब लोग, अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं जब प्रभु की इच्छा होगी तो वो हमको बुला लेंगे तो हम आ जाएंगे। तो प्रभु की इच्छा तो बहुत पहले उसने सबको न्योता देने के लिए, क्रूसिफिक्शन क्या है, ये प्रभु की इच्छा थी कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। आज लोग अन्य जातियों में ये खास तौर से ये विचारधारा है कि अब जब उनका बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। हाँ, अरे तो ये क्रूसिफिक्शन क्या था? ये बुलावा नहीं है, खुलेआम बुलावा, ये खुली, जिसको ओपन इन्विटेशन बोलते हैं, खुली बुलाहट कि आप जो चाहे वो आए। और अभी भी बैठे ये कि जब होंगे, जब बुलावा आएगा तब आएंगे। पता नहीं अलग से कौन सा उनको निमंत्रण कार्ड भेजा जाए। परमेश्वर निमंत्रण कार्ड भेजता नहीं है, उसने निमंत्रण दे दिया। क्रूसिफिक्शन ही निमंत्रण है। अब दूसरे प्रकार की बुद्धि शैतानी बुद्धि है।
जैसा कि हम जानते हैं ये बुद्धि शैतान से उत्पन्न होती है, शैतान के पास बुद्धि है, लेकिन बाइबल उसकी बुद्धि को चालाक के रूप में वर्णित करती है। चालाक होने का क्या मतलब है? चालाक होने का मतलब है धोखा देने वाला, चालाक वगैरह वगैरह। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना, देखो छूना जोड़ दिया। परमेश्वर ने खाने को मना किया था, छूने को नहीं मना किया था, छूना जोड़ दिया। ऐसे ही लोग प्रचार करते समय बाइबल की बातों में दिमाग से कुछ बातें मिला देते है ना, प्रचारक लोग, और आपके दिमाग में वो गलत जाके बैठ जाता। ना तो छूना ये कहा ही नहीं था, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए यहां पर वो झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है ना, चालाकी से झूठ बोल रहा है। हाँ, अब हमने इस अंश में देखा कि कैसे शैतान ने अपनी भ्रामक बुद्धि के माध्यम से हवा को बहकाया और उसे और उसके पति आदम को परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर किया। शैतान की बुद्धि लोगों को उनके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा से धोखा देती है और इसलिए यह प्रदर्शित करने या लंबे समय तक चलने के लिए सही बुद्धि नहीं है। शैतान की बुद्धि आपको हमेशा परेशानी में डालेगी, भले ही ऐसा लगे कि आप जीत रहे हैं और आप अपने तरीके से चल रहे हैं और शैतान की बुद्धि का उपयोग करके अपने प्रयासों में सफलता दर्ज कर रहे हैं। दिन के अंत में वो बुद्धि आपको किसी अकल्पनीय परेशानी में डाल देगी। नीति वचन की पुस्तक निकाले 14 अध्याय, नीति वचन और उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में आज बहुत से मार्ग ऐसे हैं जो लोगों को लगता है हम अपनी जगह ठीक है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमको और कहीं नहीं जाना। और लेकिन इस मार्ग के विषय में बुद्धि की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ऐसा मार्ग है जो आपको ठीक लगेगा लेकिन अंत में आपको मृत्यु मिलेगी। हाँ, यह अनंत मृत्यु की बात है। शैतान की बुद्धि मृत्यु की ओर ले जाती है और मुझे यकीन है आप इसका अनुसरण नहीं करना चाहें, कोई नहीं करना मांगता, लेकिन लोग कर रहे हैं। तीसरी तरह की बुद्धि वो बुद्धि है जो मनुष्य से उत्पन्न होती है। इस तरह की बुद्धि अत्यधिक बोधगम्य होती है और ये बहुत सी शिक्षा और हमारे पर्यावरण या हमारी दुनिया में जो हम आसानी से देख सकते हैं उससे आती है। ये बुद्धि मनुष्य को जितनी भी अच्छी लगे वो पर्याप्त नहीं है। वास्तव में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो ऐसी बुद्धि को शून्य कर देगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यह परमेश्वर ने बोला है। और इसके बाद 26 से 31 पढ़िए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो
न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। देखिए इसमें जो आपको ज्ञान जो यहाँ पे लिखा ना, ये ज्ञान यहाँ पे इसका मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए वो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमको तो कुछ मालूम नहीं है, छुड़ाएगा कौन? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह छुड़ाएगा, वो अपने ज्ञान से छुड़ाएगा। अब उसका ज्ञान हमको क्या देखता है? धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से आती है, और फिर धार्मिकता आती है तो पवित्रता आती है, पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा, और ये दो चीजें आती है तो उद्धार। छुटकारा का मतलब अनंत छुटकारा यानी उद्धार, उद्धार मिलता है। यहां पे इस पद में बहुत गहरी बात कही हुई है। मनुष्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि मनुष्य को अनुचित महिमा प्रदान करती है। यही बात कुछ पुरुषों और महिलाओं को घमंडी बनाती है और वे परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो सोचते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ भी नहीं जानते? इस युग के दार्शनिकों, इस युग के प्रोफेसरों की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की शक्ति काम नहीं कर सकती। नीति वचन उसका 30 अध्याय निकालिए, नीति वचन और उसका 30 अध्याय, और 30 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। यानी ये स्पिरिचुअल बात की जा रही है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे मसीहत में जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, यानी वो पवित्र हैं, धर्मी हैं, लेकिन उनके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया, यानी वो भी शुद्ध नहीं, आत्मिक तौर पर वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मालूम है, ये सब छोटे छोटे विचारों से और छोटी छोटी चीजों से हमारे अंदर जो भावनाएं और जो इच्छाएं जो बनती हैं ना, वो ऐसा स्वरूप हमारे स्वभाव में पैदा करती हैं कि हम अपने आप को सुपर बिलीवर समझने लगते हैं, जबकि होते नहीं। जो बात हम एकदम से आपको स्पष्ट नहीं कर सकते, अध्ययन से हम उन सब चीजों को आसानी से समझते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये चीजें वचन से ही क्लियर होती हैं। और ये ऐसे लोग जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं। एक पीढ़ी ऐसी भी है जो अपनी नजर में शुद्ध है, फिर भी अपनी मलिनता से धुल नहीं पाई है। जब आप सोचते हैं कि आप शुद्ध हैं, तो यीशु के लहू का बहुमूल्य बलिदान आपके पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। आप पहले से शुद्ध है, तो यीशु मसीह का लहू जो परम शुद्ध है वो आपको कहां शुद्ध करेगा? ये तो पापियों के लिए। तो कोई अपने आप को पापी माने तभी तो लहू काम करेगा। जब पापी मानेंगे नहीं तो लहू काय के लिए काम करेगा? बेफर्क मतलब है। तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। जब आप ये भी सोचते हैं कि आप जानते हैं, ये ना जानते हुए कि आप अज्ञानी हैं, तो आप परमेश्वर को खुद को आपके सामने प्रकट करने से रोकते हैं। जब कोई व्यक्ति के मन में ये धारणा बैठ जाती है हम परमेश्वर को जानते, हम सब जानते हैं, हमें बाइबल सब समझ में आ गई, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी अपने आप को प्रकट नहीं करेगा।
जब जान गए तो फिर जान गए, उसका प्रमाण लाओ कि तुम मुझे जान गए। परमेश्वर कटघरे में खड़ा कर देता है। और ये परमेश्वर के वचन में जितने भी कैरेक्टर नए नियम में ना, यीशु मसीह के 12 चेले और उसके बाद पौलुस और सीलास और फिर नए नए और बहुत से तीमुथियुस, इन सब की जिंदगियों को बहुत कायदे से समझिए। किसी ने कभी घमंड नहीं किया कि मैं प्रभु को जान गया हूं, जबकि इन लोगों ने दर्शन पा लिया था, देख लिया था। देखकर इन्होंने कभी और सबसे बड़ा तो यीशु मसीह को लीजिए, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने कभी भी किसी के सामने ये नहीं प्रकट किया कि मैं परमेश्वर, एकदम कॉमन मैन बना रहा। और अगर परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति एकदम कॉमन मैन बन के बैठा हुआ तो सही है। और अगर बड़े स्टेज पे खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी उसने मिनिस्ट्री बना ली, बड़ा बिल्डिंगें बना ली ढेर सारी, और बहुत ढेर सारे अनुयायी खड़े कर लिए, ना ना नहीं, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में केवल 27 लोगों का प्राण जीता था, केवल 27। बाकी जो भीड़ थी उसके पीछे चलती थी, वो बाद में गायब हो गई। ऐसी ही जो आज भीड़ दिख रही ना आपको मसीहत में, एक टाइम आगे सब गायब हो जाए। भीड़ को नहीं एक्सेप्ट करता वो, और इसीलिए भीड़ पे मन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ आता है। मेरा मतलब ये है, यही वो था जिसकी हमने शिष्यों के, जिसके विषय में हम यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में इन चीजों को देखकर समझ सकते हैं, वचन में दिया गया है। अब इसके साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन के 30 अध्याय का 30 और 31 पद भी पढ़ दीजिए। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं डरते। नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं, ये वो वाला पद है, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों और उसका 30 और 31 पद, पहला अध्याय 30 और 31 पद। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। जैसा लिखा है, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। अधिकांश बार मनुष्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि शैतान से भी आ सकती है। जब आप कुछ आविष्कारों को देखते हैं तो आप उन पर शैतान के हाथ के निशान देखेंगे, और कभी कभी आप आश्चर्य करते हैं, कोई ऐसा घातक आविष्कार कैसे कर सकता है। शैतान कुछ पुरुषों और महिलाओं को भी अपनी बुद्धि प्रदान करता है, जिन्होंने शैतान द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। अब यह चौथी प्रकार की बुद्धि इस दुनिया की बुद्धि है, माइंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की विजडम ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल ने इसके लिए एक और मुहावरा इस्तेमाल किया है, इस युग की बुद्धि, वर्तमान युग की बुद्धि। इस युग की बुद्धि बड़ी खतरनाक है। इस युग की बुद्धि के बारे में जानने से पहले मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का पहला पद। पर ये स्मरण रखिए, ऊपर हेडिंग पढ़िए, अंतिम दिनों में अधर्म। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कैसा समय आएगा। ये समय कठिन होता चला जाएगा, हर साल कठिन होगा, कठिनाई बढ़ेगी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे लोग हो जाएंगे। और आज के युग में ये मानव स्वभाव या मानव चरित्र है जो ऐसा हो,
और अभी और विकृत होगा, और विकृत होगा। इसीलिए अंत के दिन कठिन होंगे। इसके लिए इंग्लिश में मालूम क्या लिखा है? अंतिम दिनों में कठिन समय होंगे, लोग ऐसे होंगे। वहां पे लिखा है कि लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाएगा, हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू डील। यानी ऐसे लोगों के साथ डील करना भी मुश्किल होगा और उन्हें झेलना मुश्किल होगा, ऐसा हो जाएगा। और बिल्कुल सही लिखा है, परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता है। इस बुद्धि इस दुनिया की बुद्धि है, और बाइबल ने इसके लिए एक और मुहावरा इस्तेमाल किया है, इस युग की बुद्धि। इस तरह की बुद्धि के बारे में बाइबल कहती है कि ये भी नष्ट हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, 2 अध्याय का 6 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है कि तुम लोग सिद्ध लोगों, सिद्ध का मतलब होता है मैच्योर, और हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन इस संसार का ज्ञान नहीं, नाश होने वाला ज्ञान नहीं। इस संसार का ज्ञान नाश होने वाला ज्ञान, ये संसार का ज्ञान नाश हो जाएगा। जब कहते हैं ना कि संसार नष्ट होगा, तो ये समझ जाइए संसार नष्ट कैसे होगा? ज्ञान नष्ट हो जाएगा, संसार वैसे ही नष्ट हो गया। चल तो ज्ञान से रहा है ना, तो ये ज्ञान फेल होता चला जाएगा और इससे संसार में सब चीजें फेल होने लगेंगी, नष्ट हो गए। वो फेल हो गया, खत्म, वो चला गया अपने रास्ते। और यही बात यहां पर लिखी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मसीहत में आपको क्या करना पड़ेगा? मूर्ख बनना पड़ेगा। यीशु मसीह किसको पसंद करता है? उसके सामने ज्ञान लेकर मत आना, क्योंकि तुम्हारे पास शैतानी ज्ञान हो सकता है, तुम्हारे पास अपना ज्ञान हो सकता है, जिस्मानी ज्ञान, और तुम्हारे पास सांसारिक ज्ञान हो सकता है। ये 3 ही ज्ञान हो सकते हैं जो तुम्हारी पहुंच में है, जिन्हें तुम अर्जित कर सकते हो अनुभव के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, खोजबीन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कोई अर्जित नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। ये परमेश्वर है, वो उसको अपना ज्ञान, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण ही ज्ञान है। जिस दिन वो आपको प्रकट कर देगा, उस दिन आपको ज्ञान मिल जाएगा। और ये बहुमूल्य ज्ञान पौलुस को मिला था। पौलुस का जीवन देख लीजिए आप। और बाइबल कहती है, हालांकि हम परिपक्व लोगों के बीच बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि की बातें बोलते हैं, लेकिन इस युग की बुद्धि नहीं, ना ही इस युग के शासकों की जो नष्ट होने वाले। इस भाग ने इस भजन संहिता की एक पद को याद दिला दिया है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। ऐसे लोगों को प्रभु ठट्टों में उड़ाता है। जो उसका ठट्टा उड़ाते हैं ना, तो वो स्वर्ग से देख के हंसता नहीं, नष्ट हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। परमेश्वर के यानी मसीह के, परमेश्वर के अभिषेक का मतलब यहोवा और उसके अभिषेक, यहोवा और उसके अभिषेक का मतलब प्रभु यीशु मसीह और उसका मसीह का सेवक। ये दोनों को इसमें एक साथ करके बोला, यहोवा और उसके अभिषेक। उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है।
जाति जाति के लोग क्यों क्रोध करते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ की युक्ति क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध इकट्ठे होकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। जो स्वर्ग में बैठा वो हंसेगा, प्रभु उनका उपहास करेगा। इसका यही मतलब है जब प्रभु कहते हैं कि इस युग के शासकों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जो स्वर्ग में बैठा है वो हंसेगा, प्रभु उनका उपहास करेगा। कभी कभी आप आश्चर्य करते हैं दुनिया में शांति क्यों नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और सभी विश्व निकाय दुनिया में आवश्यक शांति कैसे नहीं ला सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ईश्वर से बुद्धि मांगने से इनकार कर दिया है और इसलिए अधिकांश बार उनकी बैठकें या उनके निर्णय दुनिया के सामने आने वाली कई समस्याओं को हल करने में विफल रहते हैं। अंत में पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय उसका 18 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस युग में अपने आप को बुद्धिमान समझे तो वो मूर्ख बने कि बुद्धिमान हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसाता है और फिर प्रभु ज्ञानियों की बातें जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे पौलुस हो या अपोलोस हो, कैफा चाहे संसार हो, या जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। परमेश्वर की बुद्धि की विशेषताएं, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि के प्रकाश में चलने की जांच कर रहे हैं और हमने पहले ही बुद्धि के 4 प्रकारों को देख लिया है, समझ लिया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की बुद्धि की विशेषताओं की जांच करें ताकि हम जान सके कि ये कैसी दिखती है। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? निकाल लीजिए मेरे साथ, ये आपको मिलेगा याकूब की पत्री 3 अध्याय। लगातार हम लोग 3 दिन से इसको पढ़ रहे हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद से 17 पद तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल, हाँ, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। पहली बात जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि अच्छा आचरण बुद्धि की उपज है। दूसरे शब्दों में बुरा आचरण बुद्धि की कमी की उपज है। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप जो काम करते हैं उससे ये पता चलेगा कि आपके पास बुद्धि है या आप बुद्धि से रहित हैं। इसका 14 और से 16 हमें कुछ ऐसा भी दिखाता है जो बुद्धि होने के साथ संगत नहीं है। ये कहता है यदि आपके दिल में कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ है तो ये एक संकेत है कि आपके पास बुद्धि की कमी है। ये कहता है कि आपको सत्य के खिलाफ घमंड या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई बुद्धि नहीं है। ये आगे कहता है क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां भ्रम और हर बुरी चीज है। क्या आपने ये देखा? परमेश्वर की बुद्धि ईर्ष्या नहीं करती, ये स्वार्थ नहीं,
भ्रम नहीं लाती और ये बुरी चीज उत्पन्न नहीं करती। तो परमेश्वर की बुद्धि, लोग परमेश्वर कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गया, व्यवहार देख लीजिए, क्या ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का व्यवहार है? नहीं। तो आप, यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम उनके फलों से, उनके व्यवहार से तुम जान जाओगे। कितनी साधारण भाषा में उसने बता दिया था। 17 पद में परमेश्वर की बुद्धि की विशेषताएं दर्शाई गई हैं। वे ये हैं: पवित्रता। ईश्वर की बुद्धि पवित्रता में देखी जाती है। जिनके मन जो पवित्र हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। जब आप पवित्रता से भर जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। कुछ करना ही। और पवित्रता में कैसे भरेंगे? प्रभु यीशु मसीह हमारी पवित्रता है, हमने उसको पहन लिया। तो हम अंदर से तो पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी पवित्रता बन गया। तो हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के कारण अपने अपवित्र आचरण से अलग हटके उसकी पवित्रता को ग्रहण करेंगे, उन चीजों को छोड़ेंगे जो हमें अपवित्र कर रही। परमेश्वर की बुद्धि शांति में देखी जाती है। परमेश्वर की बुद्धि नम्रता या सज्जनता में देखी जाती है। परमेश्वर की बुद्धि समर्पण करने वाली है। परमेश्वर की बुद्धि आपको अच्छे और धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पण करने की ओर ले जाती है। परमेश्वर की बुद्धि दया और अच्छे फलों के बारे में बताती है। परमेश्वर की बुद्धि आपको धार्मिकता के लिए फल पैदा करने में सक्षम बनाती है। परमेश्वर की बुद्धि पक्षपात पूर्ण नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि पाखंड से नहीं मिलती। और इन सब बातों को जब हम लोग को जब पवित्र आत्मा बता रहा, तो क्यों बता रहा? ताकि हम परमेश्वर के वचन को, जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बोल रहा है, ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का वचन, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में, ताकि हम उसके साथ सहभागिता रख सके। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। ये सब बातें जो हम लोगों ने देखी हैं, ये मसीही जीवन की बातें हैं। कौन कौन सी बातें मसीही जीवन की बातें हैं जो हम लोगों ने अभी अभी देखी? पवित्रता और नम्रता, सज्जनता और समर्पण। और परमेश्वर की बुद्धि समर्पण की ओर ले जाती है। तो समर्पण हम कर रहे हैं, ये है वो जीवन। और दया और अच्छे फलों से भरा हुआ जीवन, यानी पवित्र आत्मा के फल पैदा करने के लिए सक्षम जीवन। अब आप सोच रहे होंगे कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने कितना प्रकाशित किया था। तो उसने एक एक बात बड़ी तरतीब से लिखी हुई है और एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है। आप अगर यहां से मत्ती, मरकुस, लूका से शुरू करते हैं तो प्रकाशित वाक्य तक पहुंचते पहुंचते जहां न्याय का पूरा दृश्य रखा है, आपका जीवन प्रभु में कितना तारे की नहीं चमकने वाला हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अनंत विनाश में जा रहे हैं, ये दिखा देता है। प्रकाशित वाक्य तक जाते जाते आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए आपके जीवन का अंत क्या है, आप कहां जा रहे हैं। मृत्यु से पार जा रहे हैं या अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। अगर आप इन चीजों से अभी नहीं छूटे, जीते जी। ये पहला पुनरुत्थान क्या मालूम है? हमारे भीतरी मनुष्यत्व का जो पुनरुत्थान, यही प्रथम पुनरुत्थान, और ये अभी नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद कोई नहीं पुनरुत्थान, आपको कोई पुनरुत्थान, फिर दंड का पुनरुत्थान है। फिर आपको पुनरुत्थान तो दिया मिलेगा, लेकिन आपको दंड मिलेगा, अनंत दंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये समझाने के लिए दिए जा रहे हैं कि परमेश्वर की बुद्धि, शैतान की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि और इस संसार की बुद्धि, ये 4 प्रकार की बुद्धि है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, सब कुछ वही है। हमारा छुटकारा सब कुछ वही है। और उसमें हम जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, हम सिद्धता में बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम पवित्रता में बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम धार्मिकता में बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम अनंत जीवन में बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, उत्तम फल उत्पन्न करने में सक्षम होते जाते हैं, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए।
आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।